भाई रिसेंटली मैंने गेमिंग लैपटॉप की वीडियो बनाई है 1 लाख रुपए तक के मिलने वाले सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप फॉर 2025। एंड उसके बाद जिन्हें प्रोफेशनल काम करना है, जो थिन एंड लाइट लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, उन सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बजट तो सेम है, मतलब 1 लाख रुपए तो लगाने हैं, लेकिन हमें गेमिंग लैपटॉप नहीं प्रोफेशनल लैपटॉप पे लगाने हैं। एक चीज है, देखो जो प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं वो उन यूजर्स को टारगेट करते हैं जिनको चाहिए पोर्टेबिलिटी, लाइट वेट होना चाहिए अपना लैपटॉप, यानी कि 1500 ग्राम मैक्सिमम मान के चलो इस बजट के अकॉर्डिंग, या फिर इससे कम होना चाहिए। 1.5 kg से अगर वेट कम है दैट इज परफेक्ट। अब एक चीज है, देखो जो Asus ने रिसेंटली नए लैपटॉप लॉन्च करे ना, उनका जो वेट है, जो प्रोफेशनल लैपटॉप लॉन्च करे हैं उनका वेट 999 ग्राम है, यानी कि 1 kg से भी कम। हल्का होने के बावजूद भी वो लैपटॉप एकदम ही सॉलिड है। प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप भी ज्यादा होना चाहिए। सिंगल चार्ज पे अपना लैपटॉप 8 से 10 घंटे तो चलना चाहिए। स्टूडेंट के लिए बढ़िया रहते हैं, ऑफिस वर्क अगर आपने करना है उसके लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज देखो गेमिंग तो हमने करनी नहीं होती, कंटेंट वॉचिंग करनी है, अपना काम करना, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सभी चीजें। बस एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमें ग्राफिक इंटेंसिव काम जो होते हैं अपने, वो नहीं हो पाएंगे। उनके लिए गेमिंग लैपटॉप ही बाय करना पड़ेगा। अब गेमिंग लैपटॉप गेम्स के लिए तो बढ़िया होता ही है, नो डाउट, लेकिन उसी के साथ ही अगर आपने 3D मॉडलिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, जीपीयू सेंट्रिक जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, अगर आपने वो चलाने हैं, फिर हमने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों तरह के लैपटॉप बताऊंगा। गेमर्स के लिए तो एक बोनस स्पेशल लैपटॉप भी है, स्टे ट्यून्ड। तो आपने भी सिर्फ एक चीज करनी है कि वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखो, दैट्स इट। एंड चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। तो सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप देख लेते हैं इस बजट के। सबसे पहला एंड सबसे शानदार लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Pro 5 OLED। देखो नाम से हम समझ गए हैं कि OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। एंड इसका जो प्राइस है देखो वो वेरी करता है, 98,000 रुपीज से लेके 1,05,000 रुपए तक हमें लैपटॉप मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन डिस्काउंट के थ्रू बाय करते हो, कार्ड डिस्काउंट हो गया, कूपन का डिस्काउंट हो गया, फिर हमें 1 लाख के आसपास बड़े आराम से मिल जाता है लैपटॉप। और हाँ, सभी लैपटॉप्स के जो बाइंग लिंक्स है वो आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। देखो इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया वो दिया गया अल्ट्रा सीरीज का Ultra 9 185H। ये फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर आपने इंटेल की आज तक सिर्फ 12 जनरेशन, 13 जनरेशन एंड 14 जनरेशन सुनी है तो ये टर्म आपके लिए नहीं होगी कि अल्ट्रा सीरीज क्या होती है। भाई अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप ज्यादा पावरफुल है 13 जनरेशन से, एंड 14 जनरेशन से थोड़े कम पावरफुल है। एंड अल्ट्रा सीरीज इंटेल की अब तक की सबसे पावरफुल सीरीज है। इंटेल ने क्या किया कि 2025 के अंदर 15 जनरेशन को लॉन्च नहीं किया, लेकिन अल्ट्रा सीरीज की 2nd जनरेशन लॉन्च कर दी है। तो इंटेल भी चेंज कर रहा है अपने प्रोसेसर्स को। ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, 16 कोर्स मिल जाते हैं, 22 थ्रेड्स मिल जाते हैं। स्पेशली ये AI के काम करने के लिए बनाया गया इस प्रोसेसर को। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट ऐड कर दी है। लैपटॉप के अंदर परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी मिलती है। 32 GB की रैम मिल जाती है, DDR5X रैम है 7467 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। मैक्सिमम ये लैपटॉप 32 GB की रैम को ही सपोर्ट करता है, लेकिन जो स्टोरेज दे रखी है दैट इज 1 TB की Gen 4 SSD। अब एक चीज है, देखो इस बजट के अंदर हमें जो 90% लैपटॉप मिल जाते हैं, चाहे हम लाख रुपए लगा रहे हैं, सभी के अंदर हमें 512 GB की SSD मिलती है। बहुत ही रेयर ऐसे लैपटॉप होते हैं जिनके अंदर हमें 1 TB की SSD मिलती है, एंड वो भी एक्सपेंडेबल हो। इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल भी है, 1 TB की भी है। 14 इंचेस की 2.8K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले दे रखी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 100% DCI-P3। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का रन टाइम मिल जाएगा। 84 वॉट आवर्स की बैटरी है, 100 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। लैपटॉप बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसके अंदर आपको Xbox का गेमिंग पास में मिल जाएगा, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है कि ये लैपटॉप इंटेल EVO सर्टिफाइड है। इंटेल EVO सर्टिफिकेशन होने की वजह से ये और भी ज्यादा स्पेशल हो गया। इंटेल EVO सर्टिफाइड लैपटॉप, देखो मेरे रेगुलर व्यूअर्स को तो पता है कि इस टर्म का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर आप नए हो तो ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होती है, 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको लैपटॉप के अंदर। फास्ट चार्जिंग मिल जाती है हमें इसके अंदर। ब्लूटूथ एंड वाईफाई यानी कि वायरलेस कनेक्टिविटी लेटेस्ट होती है। प्राइवेसी शटर कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर, इन दोनों में से एक चीज पक्का मिलती है। ये जो सारे एडिशनल फीचर्स है ना, ये हमें इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन की वजह से मिल रहे हैं। प्रीमियम सीरीज है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज एप्पल का 2025 मैकबुक एयर। ये लैपटॉप आपको 2 डिस्प्ले साइज के अंदर मिलेगा, 13 इंचेस के अंदर एंड 15 इंचेस के अंदर। लैपटॉप का प्राइस है लाख रुपए। एप्पल की M4 चिप मिल जाती है। देखो M4 चिप की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया, अभी तक का इस बजट का एप्पल का सबसे ज्यादा पावरफुल लैपटॉप है। 10 कोर 10 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके अंदर में, 16 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज, एंड इसके अंदर में 13.6 इंचेस की QHD+ IPS लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है। देखो मैकबुक की डिस्प्ले वैसे ही काफी बढ़िया होती है, एंड इसके अंदर तो हमें 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, 100% sRGB के साथ, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डॉल्बी विजन, HDR10। मतलब आपने चाहे कंटेंट क्रिएशन करनी है, चाहे आप कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो,
सब कुछ इसके ऊपर दी बेस्ट होता है। घंटों तक आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। डिस्प्ले एकदम ही कंफर्टेबल है। 10 कोर का जीपीयू मिल जाएगा, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं, अप टू 70 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट है, 3.5mm जैक के साथ, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करना। इसका एक नया कलर आया ब्लू, एंड ब्लू कलर दिखने में काफी बढ़िया लगता है। कोशिश करना लेटेस्ट ब्लू कलर ही मिले आपको, वही बाय करना। अगला प्रोफेशनल लैपटॉप है Asus का VivoBook S14 OLED। अब देखो Asus की जो S सीरीज है वो टोटली डिफरेंट है एंड नई सीरीज है। इस सीरीज का S16 वाला मॉडल हमने रिव्यू किया था टेकम पे, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड फॉर्म फैक्टर, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ दी बेस्ट है। लैपटॉप दिखने के अंदर बहुत ही प्रीमियम लगता है, मतलब एकदम ही बिजनेस क्लास का लैपटॉप है। 1,05,000 रुपए करंट प्राइस है। एल्यूमिनियम की बॉडी मिल जाती है, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड दिया गया है, शटर कैमरा मिल जाएगा, एंड इसके जो स्पीकर्स है वो हार्मन कार्डन के। स्पीकर की क्वालिटी दी बेस्ट है। अब इसके अंदर भाई हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो दिया गया है AMD Ryzen AI 9 HX370। अब इसके अंदर भी आपको NPU मिल जाएगा, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो ये जो प्रोसेसर है ये एकदम ही लेटेस्ट है। इसको कंपेयर किया मैंने 185H के साथ, M3 चिप एंड M4 चिप के साथ में, तो कंपेरिजन आपके सामने ही है। इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। सभी लेटेस्ट प्रोसेसर में से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसकी मिल रही है। डेडिकेटेड NPU टॉप्स है 50, ओवरऑल टॉप्स मिल जाती है 80, मतलब परफॉर्मेंस इसकी टोटली अनबीटेबल है। 24GB की रैम मिल जाती है, नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप मिलेगा। 3K OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 600 निट्स की HDR पीक ब्राइटनेस, AMD के Radeon 890M ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जो हमने मैक देखा M4 वाला उसका वेट था 1200 ग्राम, इसका 1300 ग्राम है, मतलब दोनों ही लैपटॉप एकदम ही लाइट वेट है। आपको इन तीनों में से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो तीनों लैपटॉप हैं ये इस बजट के सबसे लेटेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप्स हैं। सिंपल चीज है, इंटेल के साथ में जाना चाहते हो Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED को बाय कर सकते हो, मैक यूजर हो फिर Apple M4 चिप वाला बाय कर सकते हो आप, एंड AMD के अंदर सबसे बेस्ट है Asus VivoBook S14 OLED। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म होते हैं, चेक करते हैं इकलौता गेमिंग लैपटॉप जो कि इस बजट का किंग गेमिंग लैपटॉप है, Lenovo Lock। वैसे मैं Lenovo Lock के काफ़ी वेरिएंट्स रिव्यू कर चुका हूँ, एक इसका रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है चैनल पे। स्टे ट्यून, रिव्यू मिस नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड इसका प्राइस है 1 लाख रुपए। देखो इस बजट के अकॉर्डिंग हमें जो प्रोसेसर दिया गया दैट इज i7 का 13 जनरेशन, जिसकी मैक्स टर्बो पावर है 157 वॉट्स की। प्रोसेसर को कंबाइन किया गया RTX 4060 ग्राफिक कार्ड के साथ, TGP 115 वॉट्स है, 8GB VRAM, मतलब कि इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन है ये। मक स्विच इंक्लूडेड है ग्राफिक कार्ड के अंदर। गेमिंग परफॉर्मेंस को बाद में चेक करेंगे, लेकिन 13 जनरेशन का प्रोसेसर पेयर्ड विद RTX 4060 टोटली पैसा वसूल कॉम्बिनेशन है ये। एंड मैंने आपको अपनी गेमिंग लैपटॉप की हर वीडियो के अंदर बताया है रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। जैसे अभी तक की वीडियो के अंदर मैं जो प्रोफेशनल लैपटॉप चेक करी है उनकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, बट वो चीज प्रोफेशनल लैपटॉप के सेगमेंट में चल जाता है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर जैसे इसके अंदर 24GB की रैम मिल जाती है, इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, ये चीज होनी चाहिए। DDR5 रैम है 4800 MHz वाली। आपने जब भी लैपटॉप बाय करना है मेक श्योर गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हो दोनों चीजें एक्सपेंडेबल चेक जरूर करनी है। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से अपनी गेमिंग बढ़िया से होती है। डिस्प्ले के जो कलर गैमेट है वो भी काफी बढ़िया है। अगर आपने एडिटिंग या फिर डिजाइनिंग के लिए इस लैपटॉप को बाय करना है तो भी ये आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया इस लैपटॉप की। एंड इस पे देखो मैंने 2 गेम्स खेली थी, वैलोरेंट एंड गॉड ऑफ वार। वैलोरेंट मैक्स सेटिंग के ऊपर 350 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। हाई प्रीसेट DLSS क्वालिटी पे 110 से 120 FPS मिल रहे हैं, मतलब गेम प्ले एकदम ही स्मूथ है। एंड गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर हमें MS ऑफिस 2021 मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एंड वी ऑल नो कि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनकी बैटरी लाइफ इतनी बढ़िया नहीं होती है, 2.5 से 3 घंटे तक चलते हैं मैक्सिमम। एंड उसी चीज का सोल्यूशन इस लैपटॉप के अंदर है कि फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 100% बैटरी 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है, बढ़िया चीज है ये भी। प्राइवेसी शटर कैमरा, 4 जोन बैकलाइट कीबोर्ड, ये सब कुछ आपको लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। तो ये था इकलौता ऐसा लैपटॉप जो कि आप लाख रुपए के अंदर बाय कर सकते हो। अब बारी आ गई बोनस लैपटॉप की, जो कि इसी का एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, जिसका प्राइस आपको मिलेगा 1,10,000 से 1,12,000 के करीब। Lenovo Lock। ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सेम दिया गया RTX 4060 भाई साहब, लेकिन जो इसके अंदर हमें प्रोसेसर मिल जाता है वो लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर है 14700HX। 10,000 रुपये और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो भाई यही लैपटॉप बाय करो। 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है आपको। थोड़ा रैम एंड स्टोरेज का डिफरेंस है, 16GB की रैम है इसके अंदर एंड 1TB की SSD मिल जाती है, लेकिन एक्सपेंडेबल है दोनों चीजें। बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है लैपटॉप का। तो गेमिंग लैपटॉप लाख रुपए बाय करने तो 13 जनरेशन विद 4060, 1,10,000 रुपए बजट है, 14 जनरेशन विद 4060, ठीक है। लिंक्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपका ये क्वेरी से भर दो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।